जय हिंद। यदि आप बिहार से हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए फिर आप शिक्षक नहीं बन पाएँगे। स्टेट आएगा लेकिन आप स्टेट क्वालीफाई हो करके भी टीआरई 4 में शामिल नहीं हो पाए। आप सही सुन रहे हैं। ये जो आप पेपर का कटिंग न्यूज़पेपर समाचार जो देख रहे हैं, कभी भी विद्यार्थियों के हित में और विद्यार्थियों के आवाज़ में, कभी भी विद्यार्थियों की आवाज़ बन कर के ये लोग कभी नहीं पत्रकारिता करते हैं और ना ही विद्यार्थियों की आवाज़ उठाते हैं। यदि उठाते तो आज बिहार के ही लोग, बिहार के ही पढ़े-लिखे छात्र बेरोज़गार नहीं होते। बिहार में जब से बीपीएससी टीचर आयोजित हुआ है, तब से ना जाने कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। बिहार के पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गार रह जाते हैं और फर्जीवाड़ा की वजह से अदर स्टेट के लोग यहाँ पे धड़ल्ले से शामिल हो जाते हैं और शिक्षक बन जाते हैं और हमारे बिहार सरकार बोलते हैं कि इतना लोगों को हमने रोज़गार दिया। लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि बिहार वासियों को रोज़गार दिया कि अलग स्टेट से आए हुए युवाओं को आपने रोज़गार दिया? यदि अभी भी आप जागरूक नहीं होते हैं तो यकीन मानिए और लिख के देते हैं कि आप फिर से शिक्षक बनते-बनते आप रह जाएँगे और शिक्षक नहीं बन पाएँगे। उसके बाद टीआरई 5 और 6 कब तक आएगा, ये आप भी जानते हैं कि अभी इनका एग्ज़ाम सर पे है, इनका इलेक्शन सर पे है, चुनाव सर पे है, तो इनका मजबूरी है यह वैकेंसी निकाले। आप ज़रा सोचिए 2011 से लेकर के 2024-25 तक मात्र 3 बार ही यानी 13-14 साल में मात्र 3 बार ही स्टेट आयोजित की गई है। तो उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सरकार जो है बार-बार आपके ऊपर आएँगे और बयान दे कर के भूल जाएँगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। यदि आज आप नहीं जागते हैं, तो आप यकीन मानिए आप मुर्दों से भी बदतर हैं। मुर्दे भी मरते हैं तो मरने के बाद 4 व्यक्ति को जमा कर लेते हैं, इतना उसमें शक्ति होता है। लेकिन आप यकीन मानिए ज़िंदा होकर के भी आप ऐसा लाश बन जाइएगा जो आपको कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि आप पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवा हैं, आप कभी मिट्टी नहीं ढो सकते हैं, जाकर के कभी आप ईंटा नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? लोगों को आप शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा कब दीजिएगा? जब आपको बिहार सरकार शिक्षक बनने का मौका देगा और शिक्षक बनने का मौका कब देगा? जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा। स्टेट आने से पहले टीआरई 4 आने से पहले डोमिसाइल नीति लागू होगा तब आप शिक्षक बन पाइएगा, अन्यथा नहीं बन पाइएगा। साथ ही साथ देखिए इसमें कितना बदलाव किया गया है, क्या-क्या कहा गया है इस नोटिफ़िकेशन में और ये जो स्टेट आएगा मई लास्ट तक हो सकता है कि दे दे, लेकिन हम ये फिर से दावा कर रहे हैं कि आप शिक्षक नहीं बन पाइएगा। आपको मेरी बात कड़वा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। यदि आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो फिर से बाहरी लोगों को फर्जीवाड़ी तरीका से रोजगार दे दिया जाएगा, लेकिन हमारे युवा बिहार के फिर से हाथ मसलते रह जाएँगे और पढ़ते रह जाएँगे। बात करते हैं यदि 9th-10th में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको न्यूनतम अंक जो लाना होगा 50% लाना होगा और साथ में आपका बीएड होना आवश्यक है। यदि 11th-12th का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 50% के साथ आपको पास करना होगा और आपको स्नातक में 50% होना चाहिए और साथ ही साथ आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या-क्या आपका क्राइटेरिया है इसको हम समझते हैं। इसमें आपका क्या-क्या उम्र सीमा रखा गया है, क्या दिया गया है। यदि ये जो आपका हँसता हुआ नूरानी चेहरा जो है, पता नहीं बिहार वासियों के कितने भविष्य को इन्होंने गला घोट दिया, कितने लोगों की हत्या कर दी। यही वो नूरानी चेहरा इनको देख लीजिए और ये आपका नोटिफ़िकेशन मई लास्ट तक आने का उम्मीद है, ये कन्फर्म नहीं है। अलग-अलग प्रकार का दावा कोई पेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ज़रा समझते हैं। यदि आप पेपर 1 का केवल एग्ज़ाम में के लिए भरते हैं तो सामान्य और ओबीसी के लिए पेपर 1 के लिए 960 लगता है, लेकिन यदि दोनों पेपर देते हैं तो आपको 1440 लगता है। 1-2 रुपया की बात नहीं है। जो बेरोज़गार युवा के जेब में 1 पैसा नहीं होता है, उनसे इतना रुपया ऐंठ लिया जाता है और हमारे बिहारवासी खुशी-खुशी सरकार को दान दे देते हैं। चलिए भाई देते रहिए, आपको रोज़गार लेना है, हमको क्या है। अब सबसे पहले आप समझेंगे, ये जो पेपर 1 जो आपका एग्ज़ाम होता है, ये 150 अंकों का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ढाई घंटे का।
समय दिया जाता है। यदि आप मिस्टेक से गलती रंग देते हैं तो आपका उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। ऑनलाइन एग्जाम में ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। आपका मैक्सिमम एज जो दिया गया है स्टेट के लिए, जो सामान्य वर्ग यानी जनरल से पुरुष आते हैं तो 37 वर्ष है और महिला के लिए 40 वर्ष है। ओबीसी पुरुष और महिला के लिए 40 है। एससी एसटी पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष दिया गया है। इसमें स्टेट पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के जो भी पुरुष या महिला हो उनको 50% लाना जरूरी है, यानी 150 अंकों का एग्जाम आपका होगा जिसमें से आपका 75 अंक होना जरूरी है। अब यदि बात करते हैं पिछड़ा वर्ग का तो 42.5% चाहिए और एससी एसटी दिव्यांग और महिलाओं के लिए आपका 40% दिया गया है। अब भी आपका समय है, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो जागरूक होइए और अपने हक की आवाज उठाइए, लड़िए और अपने आवाज सरकार से पूछिए। जय हिंद।